हे हेलो एवरीवन। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और इसीलिए ज़िंदगी को बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि ग्रैटिट्यूड नहीं करने से क्या होता है। क्योंकि हाँ भाई, ग्रैटिट्यूड करने से क्या क्या होता है, ग्रैटिट्यूड बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, किस तरह से करना चाहिए, कह दिया। लेकिन आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो आज हम बात करेंगे। क्योंकि होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड को हल्के में मत लीजिए। अरे हल्के में क्या, हमने उसको ग्रैटिट्यूड को लिया ही नहीं है, क्या हो जाएगा। जैसे बहुतों की आदत है, शायद आपकी भी आदत होगी, कि ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं मतलब ठीक है, जो चीज़ें हैं उसके लिए कितनी बार थैंक यू कहे, मतलब ग्रैटिट्यूड को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। कि मतलब इतना बोलना क्या है भाई, ग्रैटिट्यूड ठीक है, जो है उसके लिए कह दिया एक बार थैंक यू। जब नया नया वो आया था तो बड़ी खुशी हो रही थी, थैंक यू भी कहा है। लेकिन अब वही चीज़ जो पुरानी हो गई है, वही फ़ोन, वही टीवी, वही घर, वही सारी की सारी चीज़ें पुरानी हो गई है, इसके लिए हर रोज़ किस तरह से थैंक यू कहे भाई। अब तो ये सब खटारा बन गई है। अब तो हम खुद बूढ़े हो चुके हैं, अब अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। बस मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड अगर आप नहीं करोगे तो मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। नहीं, बेनिफिट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं चर्चा करेंगे। अगर नहीं करें तो क्या हो जाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 1। मान लेते हैं हर रोज़ आप जिस तरह से उठते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, बाज़ार के लिए जाते हैं, आप बिल्कुल उसी तरह से निकले। और निकलने के बाद अचानक से आपने देखा कि कोई एकदम आपकी आंखों के सामने उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मतलब उसकी सांसें गई, इसी बात एकदम इस कगार पे वो आके खड़ा है। आपने आँव देखा ना ताव, उसको लिया और फौरन दौड़े हॉस्पिटल। आपको पता ही नहीं है कौन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। आप फौरन हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर जाके एकदम इमरजेंसी में उसका जो ऑपरेशन हुआ, और उसके घर वालों को भी आपने किसी तरह से उसके कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट किया और वो सब आए। और फिर डॉक्टर आके कहे कि आपने एकदम सही वक्त पर इसको लाया हॉस्पिटल में, अगर नहीं लाते तो फिर इसकी जान भी जा सकती थी। अब उसके घर वाले, वहाँ के सारे स्टाफ, वहाँ के और भी अदर्स जो लोग हैं, सब आपको बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हो, सब हो। अब ऑपरेशन के बाद अब वो इंसान से अब सब कोई मिल सकता है। फिर आप भी गए, उसने आपको देखा, ओह अच्छा, और एक कुछ नहीं कहा थैंक यू, वो तो बड़ी बात है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। आपने किसी की ज़िंदगी दे दी उसको, किसी की सांसें बंद हो सकती थी, आपने उसको सांसें दे दी, अपने घर वालों से फिर से उसको मिला दिया। और उसने आपको पलट कर एक थैंक यू तक नहीं कहा, स्माइल तक पास नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, नहीं आपका हाथ पकड़ा, कुछ भी नहीं कहा। आपको कैसा लगेगा? उसने आपका ग्रैटिट्यूड ही नहीं किया है। क्या हो गया? नहीं किया तो नहीं किया, मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ ना। मैं भी तो किसी का ग्रैटिट्यूड नहीं करता हूँ, मैं भी तो किसी को थैंक यू नहीं कहता हूँ, मैं भी तो किसी को स्माइल पास नहीं करता हूँ। तो की हो गया, की हो गया? क्योंकि जो हम करते हैं वापस तो वही आता है भाई, तो वही तो लौट कर आया ना। पॉइंट नंबर 2, वो एक बात होती है ना कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम चौकस चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। लेकिन मतलब कुछ मिसिंग है। मतलब क्या मिसिंग है नहीं बता सकते, लेकिन कुछ है जो नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन चाहे मैं कितना भी हंस लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। अगर आप गलती से ग्रैटिट्यूड करना प्रैक्टिस कर देंगे ना, तो वो जो मिसिंग वाली बात है ना, आप खुद देखेंगे वो मिसिंग वाली बात हट के आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस वाली बात आ जाएगी। वो जो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या मिसिंग था। जो ग्रैटिट्यूड करने से, जो थैंक यू करने से, जो स्माइल पास करने से, जो किसी की मदद करने से, किसी से हंस के बात करने से, किसी का भला करने से, किसी को बहुत अच्छे से उसकी तारीफ करने से, पेड़ पौधों को पानी देने से, भगवान का हर रोज़ शुक्रिया अदा करने से, ज़िंदगी में वो जो मिसिंग वाली बात है ना, वो घट गई और बहुत कुछ वाव हो गया, सब कुछ वाव हो गया। लेकिन अगर कोई ग्रैटिट्यूड करे तो, वरना आप नहीं करते, बिल्कुल मत कीजिए। नहीं, मिसिंग वाली बात ठीक है भाई, ओके। पॉइंट नंबर 3, क्या होता है कि घर में, ऑफिस में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हर जगह कहीं ना कहीं हर रोज़ मतलब वो जो थोड़ी सी खिटपिट खिटपिट वो चलती रहती है।
फालतू की ब्लेमिंग चलती रहती है, फालतू की बातें चलती रहती है, फालतू की टेंशन चलती रहती है। और इससे क्या होता है, जो खामियां हैं वो इतना साफ साफ दिखती हैं ना, क्योंकि हम तो किसी का ग्रैटिट्यूड थोड़ी ना कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड करना तो मतलब उसकी तो तारीफ़ कर देना। अगर आपसे किसी ने कुछ मांगा, आपने उसको वो हेल्प कर दिया, या घर में भी अगर किसी ने आपसे कुछ खाने के लिए कहा और आपने वो खाना बनाया और वो बस खा गए, लेकिन एक तारीफ़ तक नहीं किया, बल्कि उसमें खामियां निकाल दी, तो क्या होगा कि खूबियां तो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, खामियां बड़ा साफ साफ निकलेंगी। और जितना खामियां निकलेंगी, मतलब कहते तो यही है ना कि आप जो चीज़ को ज़्यादा सोचोगे वही चीज़ आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। तो क्या अट्रैक्ट होगी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खामियां नज़र आएंगी। आपके घर वालों में, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, रिलेशनशिप में, हर आपके घर में जो भी गैजेट्स हैं उनमें, सब कुछ में सिर्फ और सिर्फ खामियां ही नज़र आएंगी। और अगर आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खामियां नज़र आ रही हैं तो लाइफ थोड़ी सी झंझोट वाली हो जाएगी कि भाई क्या यार। लेकिन अगर आपने एन मौके पर ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया, हर किसी बात के लिए थैंक यू करना शुरू कर दिया, सबसे बड़े हंसकर बात कर दिया, तो भाई वो जो झिटपिट चल रही थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। वो जो रिलेशनशिप में फालतू की बातें, फालतू की टेंशन आ रही थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। वो जो एक दूसरे की सिर्फ और सिर्फ नोक झोंक चलती रहती थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको उनमें बड़ा सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगेगा कि भाई हाँ, इसमें तो इतनी अच्छी बातें हैं। और सिर्फ बातें आएंगी ऐसा नहीं है, वो जो माइनस पॉइंट था वो बातें हट कर सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सामने आना शुरू हो जाएगी। क्यों, आपने वो जो गलती से ग्रैटिट्यूड कर लिया था ना, तो ग्रैटिट्यूड तो मतलब थैंक यू करना होता है ना। अब तो आपको चारों तरफ अच्छा ही दिखेगा, तो अच्छा ही अट्रैक्ट हो रहा है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। तो बस मतलब यही है। लेकिन थोड़ी ना ग्रैटिट्यूड करना है। पॉइंट नंबर 4 जो नहीं है उस पर इतना फोकस है ना, इतना ज़्यादा फोकस है। अरे घर में फ़ैन तो है, एसी नहीं है। अब फ़ैन भी 3 दिन के लिए ख़राब हो गया और गर्मी बढ़ती जा रही है। लो भाई, अब क्या करें? कुछ नहीं, एसी की तारीफ़ कीजिए जो नहीं है, और जो था उसको छोड़ दीजिए। और क्या, इस दुनिया में चाहे मेट्रोलिस्टिक इस वर्ल्ड में चाहे कुछ भी हो, उसमें जान है या नहीं है डज़न्ट मैटर। जब आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करते हैं ना तो वो चीज़ भी बड़ा अच्छा चलने लगता है। चाहे वो खटारा हो, लेकिन वो अगर आपको सर्विस दे रहा है और आप उसको हर रोज़ थैंक यू कर रहे हैं, आप उसको वेलकम कर रहे हैं, तो फिर आप देखिएगा वो खटारा चीज़ ही आपको वो सुकून दे रहा है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। और पॉइंट नंबर 5, ग्रैटिट्यूड से, थैंक यू करने से, स्माइल पास करने से, तारीफ़ करने से, किसी को रिकमेंड करने से, किसी की मदद करने तक, ग्रैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी में सुकून लाता है, पॉजिटिविटी लाता है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपके होठों की हंसी जो है, जो म्यूज़ थी, कहीं कहीं आपको नज़र नहीं आती थी, अपने होठों की हंसी वो चौड़ी हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में ह्यूमर आता है, फिर से ज़िंदगी खिलखिलाने लगती है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, चारों तरफ आपको पॉजिटिविटी दिखती लगती है, हर पल में आपको ज़िंदगी का महसूस होने लगता है। बड़ी से बड़ी बीमारी तक आपके ग्रैटिट्यूड करने से क्योर होने लगती है। लेकिन ये तो ग्रैटिट्यूड करने से होती है, लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं करने से और ज़्यादा बढ़ती है। और क्या, देखिए बात जो एकदम पहले कही थी कि ग्रैटिट्यूड को हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते हैं, मत करिए, प्रैक्टिस शुरू तो कीजिए। जो भी था, पहले दिन आपने कभी शुरू किया था और आप अव्वल दर्जे के कोई मास्टर नहीं बने थे, आपको धीरे धीरे ही करना था। तो आपको अपनी ज़िंदगी हर एक बात में, जो भी आप खा रहे हो, पहन रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, हर चीज़ में आप खुशी ढूंढ रहे हो, वो खुशी आपकी ज़िंदगी से मिसिंग है। और ग्रैटिट्यूड करना, थैंक यू करना आपकी ज़िंदगी में उस थैंक यू को, उस हंसी को वापस ला रहा है। जो चीज़ें आप पैसा देकर भी खरीद नहीं सकते हैं, उन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ होइए। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो इसकी पॉजिटिविटी की, इसकी अच्छाई की आपकी लाइफ में कितना कुछ बेनिफिट होकर आएगा, इसकी कोई हद नहीं है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपको तो ग्रैटिट्यूड नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो मत करिए ना, कौन प्रेशर दे रहा है? जैसे
क्योंकि देखिए अब तक मैंने तो वही कहा ना कि ग्रैटिट्यूड नहीं करने से क्या क्या होता है। ग्रैटिट्यूड नहीं करो भाई। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और आप किसी को भेज भी सकते हैं कि देखो भाई ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो ना, बहुत अच्छी बात है। आप इस वीडियो को देखो और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ग्रैटिट्यूड नहीं करने से उसकी ज़िंदगी में कितना कितना अच्छा हो रहा है। और ये देखने के बाद आपके मन में जो भी बातें आ रही है ना, प्लीज़ आप कमेंट में कहिए कि आपको ग्रैटिट्यूड नहीं करने से कितना कुछ फ़ायदा मिल रहा है। और आप चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो जी, कोई बात नहीं है, बिल्कुल हम तो आपके साथ हैं, एकदम डटे पड़े हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और आबाद ज़रूर रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका तो बस यही है ना। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।